अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि प्लांट्स को क्लासिफाई किस तरह से किया गया है। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट की टैक्सोनॉमी वर्ड इस्तेमाल होता है। टैक्सोनॉमी, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर वैसे अगर देखा जाए तो लोग क्या समझते हैं, जब टैक्सोनॉमी का नाम आता है तो वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या आ जाएगी, प्लांट्स की नेमिंग आ जाएगी। लेकिन उसके लिए एक अलग से वर्ड है। लेकिन टैक्सोनॉमी के अंदर क्या है, हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद उनको क्या करेंगे, उनको नेम देंगे और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे। और उसके बाद प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पौधा है ये कौन से फैमिली के अंदर आएगा, या मतलब उसके करैक्टरिस्टिक और उनकी देख के उसको फिर क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी का वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है टैक्सेस और दूसरा है नमोज। टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि भाई अरेंजमेंट, ठीक है, कि भाई प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन है या उनकी जो अरेंजमेंट है, प्लांट्स की अरेंजमेंट करना। और नमोज का मतलब क्या है, लॉज एंड रूल्स, कि भाई लॉज और रूल के तहत प्लांट्स की अरेंजमेंट करने को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि भाई ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, और उसके मुकाबले में हायरार्किकल अरेंजमेंट वगैरह ये क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोस्ट एक्सक्लूसिव से हम लीस्ट एक्सक्लूसिव तक चलते हैं। जो मोस्ट एक्सक्लूसिव है वो है किंगडम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है किंगडम, ठीक है। जैसे किंगडम क्या हो गया, प्लांटी हो गया। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं बॉटनी, तो इसके अंदर जो किंगडम होगा वो कौन सा होगा, प्लांटी होगा। उसके बाद उस किंगडम को हम मज़ीद उसका फाइलम देखते हैं कि भाई इसका फाइलम कौन सा है, ठीक है। उसका किंगडम का फिर हम क्या देखते हैं, फाइलम। फाइलम का जो लास्ट वर्ड होगा ना उसका क्या आएगा, हमारे पास फाइटा आएगा। जिस तरह से हमारे पास आ जाता है ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए और उसका क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइटा वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद हम उसकी क्लास देखते हैं। उसके क्लास के जो एंड के अंदर होगा ना, जो वर्ड दिया जाएगा उसके अंदर क्या आएगा, ओप्सिडा। जैसे है हमारे पास, जैसे हम मिसाल ले रहे थे ब्रायोफाइट्स की, तो फाइलम उसका होगा ब्रायोफाइटा और उसकी जो क्लास होगी वो होगी ब्रायोप्सिडा। मतलब उसके लास्ट वाले जो वर्ड होगा वो इस तरह से, फाइलम के अंदर फाइटा आएगा, उसकी क्लास के अंदर ओप्सिडा आएगा और उसके जो आर्डर है उसके अंदर एल्स आएगा, ठीक है, ब्रायोफाइ एल्स, ठीक है। और उसकी जो फैमिली है उसके जो लास्ट होगा वो क्या होगा, एसी होगा। ये उनकी क्या है, ये उनकी पहचान है कि अगर कोई वर्ड आ गया जिसके एंड के अंदर है फाइटा तो वो होगा फाइलम। अगर कोई क्लास आ गई है तो उसके जो एंड वाला वर्ड होगा वो ओप्सिडा होगा। और उसके अलावा अगर उसके कोई आर्डर वगैरह आ गया तो उसकी जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो एल्स होगा। और अगर उसकी कोई फैमिली आ गई है तो उसके लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो एसी होगा। उसके बाद हम चलते हैं प्लांट्स के जीनस के ऊपर। जीनस जो होता है वो कैपिटलाइज होता है और उसके अलावा इटैलिक के अंदर लिखा जाता है, ठीक हो गया। अगर हम उसके बाद हम चलते हैं उसकी स्पीशीज़ की तरफ कि भाई उनकी जो स्पीशीज़ होती हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो लोअर केस होता है, इसका कैपिटल होता है जीनस का। लेकिन स्पीशीज़ का क्या होता है, लोअर केस होता है और वो किसके अंदर लिखा जाता है, इटैलिक के अंदर लिखा जाता है। इटैलिसाइज होता है कि भाई वो किसके अंदर लिखा जाएगा, इटैलिक के अंदर। मिसाल के तौर पर हम इटैलिक के अंदर कैसे लिखेंगे, जब हम कंप्यूटर वगैरह पे लिख रहे हैं या उसे टाइप कर रहे हैं तो उसे इटैलिक के अंदर करेंगे, ठीक हो गया। और अगर हम उसे क्या करेंगे, किसी पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं तो हम उसे क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे या इटैलिक के अंदर कर देंगे। दोनों ये क्या है, उसकी निशानियाँ। और अगर हम उसको अगर हैंड से लिखते हैं तो फिर हम उसे क्या कर देंगे, उनके नीचे एक बॉर्डर लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे, ठीक हो गया। अगर हम उसे हाथ से अगर राइट करेंगे किसी जीनस को या स्पीशीज़ के नेम को, तो फिर हम उसे अगर हैंड से लिखेंगे तो उसे क्या कर देंगे, नीचे एक लाइन लगा देंगे। तो उसका मतलब क्या है कि ये उसकी क्या है, जीनस या स्पीशीज़। उसके बाद हम चलते हैं उनकी फैमिली, जीनस और स्पीशीज़
ठीक है, उनके जो रैंक्स वगैरह हमें दिए गए हैं, ठीक है, जो हम मोस्ट रेलिवेंट हैं उनके गार्डनर्स के लिहाज से, कि भाई जो गार्डनर्स जो हैं वो इन रैंक को जो है वो यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले क्या होगा, उनका किंगडम, फिर उसका क्या होगा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, ठीक है। ये ज़्यादातर जो गार्डनर्स वगैरह होते हैं वो उनकी फैमिली देखते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं वो जीनस देखते हैं, फिर उसकी क्या देखते हैं वो स्पीशीज़ देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फाइलम अगर होगा तो उसका एंड वाला क्या होगा फाइटा होगा, अगर क्लास होगी तो उसके एंड वाला जो वर्ड होगा वो ओप्सीडा होगा, अगर ऑर्डर होगा वो तो उसके एंड वाला जो डिजिट होगा वो एल्स होगी, और अगर फैमिली होगी तो फिर उसके एंड वाला जो वर्ड है वो क्या होगा एसी होगा। और जीनस किसके अंदर लिखा जाएगा, कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा, और किसके अंदर होगा इटैलिक के अंदर। और जो स्पीशीज़ है वो लोअर केस के अंदर लिखा जाएगा कि भाई उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो स्मॉल लेटर होगा ना कि कैपिटल लेटर होगा, और उसको किसके हम अंदर लिखेंगे इटैलिक के अंदर हम उसे लिख देंगे स्पीशीज़ का जो होगा। लेकिन जो जीनस होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर किसके अंदर होगा लोअर केस के अंदर होगा। ठीक हो गया कि भाई वो स्मॉल लेटर होगा। उसके बाद हम चलते हैं उनकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर कि उनकी जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या है। अगर हम स्पीशीज़ लेवल से बिलो चले जाएं, पहले हम कह रहे थे कि भाई उनकी जो स्पीशीज़ लेवल है स्पीशीज़ तक हम जा रहे थे, लेकिन अगर हम बिलो देन उसकी स्पीशीज़ लेवल चले तो फिर उसको क्या करते हैं, अगर उसकी बिलो देन स्पीशीज़ लेवल हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन देखें, तो हमारे पास ये आ जाते हैं, एक सब स्पीशीज़ या हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं वैरायटी का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, ये नेचुरली अकरिंग होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनको किस चीज़ का नाम दिया जाता है सब स्पीशीज़ आर वेरिएशन। और इनको हम किसके अंदर लिख देते हैं इटैलिसाइज लिख देते हैं, मतलब इसे हम इटैलिक के अंदर लिख देंगे। जैसे हमारे पास मिसाल आ जाती है हेलियंथस डेबलिस सब स्पीशीज़। ठीक है, ये किसकी स्पीशीज़ है हेलियंथस डेबलिस, ये एक सब स्पीशी है किसकी सूरजमुखी की, ये एक क्या है सब स्पीशीज़ है। ठीक है, तो हम अगर स्पीशीज़ से बिलो अगर क्लासिफिकेशन देखें तो उसका ये आ जाता है सब स्पीशीज़, और उसकी क्या आ जाती है वैरायटी आ जाती है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर क्या होता है, वो होता है जो किसी के नस्ल को उगाता है या वो नस्ल जो किसी मैन के तहत मतलब ग्रो कराई जाए, उसे हम क्या कहते हैं कल्टीवेटर। कि भाई जैसे हम कोई प्लांट्स वगैरह कल्टीवेट कराते हैं जो मतलब बाय मैन, ठीक है, जो इंसान फसलें उगाते हैं तो वो उसकी क्या हो गई कल्टीवेटर हो गया। ठीक है, उसे हम डिजिग्नेटेड किसके साथ कर देते हैं सिंगल कोट्स के साथ कर देते हैं, सीवी लिख देते हैं कि भाई ये क्या है कल्टीवेटिव है। ठीक है, कल्टीवेटिव के लिए हम कौन सा स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं सीवी, मतलब कल्टीवेटेड, और इसको हम इटैलिक के अंदर नहीं लिखते। ठीक है, इसको हम इटैलिक के अंदर नहीं लिखते क्योंकि ये क्या है बाय मैन है, तो मतलब ये इसके अंदर अगर लिखेंगे तो इसके नीचे लाइन लगा सकते हैं अगर हैंड रिटन लिखेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे इटैलिक के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये सामने दी गई है मिसाल कैमिलिया जापानिका। ठीक है, ये एक क्या है कल्टीवेटर है हमारे पास। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के प्लांट्स क्लासिफिकेशन के अंदर ये क्या है इनफॉर्मल है। ठीक है, ये इनफॉर्मल वो क्लासिफिकेशन है प्लांट की क्लासिफिकेशन के। भाई हम प्लांट को क्लासीफाई तो करते हैं लेकिन उनको क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर करते हैं, तो वो आइए हम वो क्लासिफिकेशन की वो जो बेसिस हैं वो देखते हैं कि भाई प्लांट्स को जो है प्लांट्स को किस बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले हम प्लांट्स का लाइफ साइकिल देखते हैं कि भाई ये जो प्लांट है इसका जो लाइफ साइकिल है वो कौन सा है। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि वो एनुअल है। ये एनुअल लाइफ साइकिल क्या हो गया कि भाई अगर प्लांट जो है वो क्या करते हैं अपना जो पीरियड है लाइफ साइकिल जो है, ठीक है, मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक उनका जो लाइफ साइकिल है अगर वो एक ग्रोइंग सीजन के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे एनुअल का नाम देते हैं। अगर वो उसके जो ग्रो सीजन है वो क्या है दो हैं तो फिर हम उसे दे देते हैं बाइनियल का। ठीक है, इसके अंदर ये रेडिश वगैरह आ गई, कैरेट हो गई, ठीक है, मूली गाजरे, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो
क्या होता है, बाइनियल होता है। उसके बाद और एनुअल के अंदर आपको सबको पता है ये इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब ये ग्रासेस वगैरह ये किसके अंदर आ जाते हैं, एनुअल के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं पेरिनियल के अंदर कि ये जो भाई पेरिनियल क्या है कि भाई जिनका जो लाइफ साइकिल है ना, ठीक है, वो मल्टीपल ग्रोइंग सीजन के अंदर मतलब वो होता है, तो हम उसे किस चीज़ का नाम देते हैं, पेरिनियल का। इसके अंदर ट्रीज़ वगैरह आ जाते हैं और बाकी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। उसके पहले नंबर पे हमारे पास आ गई कि लाइफ साइकिल हो गया कि भाई तो लाइफ साइकिल की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, पौधों को क्लासीफाई करेंगे कि आया ये पौधे एनुअल हैं, बाइनियल हैं या पेरिनियल हैं। जो एनुअल होंगे उसको हम एनुअल के अंदर क्लासीफाई कर देंगे, जो बाइनियल होंगे जिनका मतलब वो ग्रोइंग सीजन कितना होगा, लाइफ स्पैन 2 ग्रोइंग सीजन होंगे तो उसे हम बाइनियल और पेरिनियल के अंदर डाल देंगे, जिनके अंदर मल्टीपल होंगे या पॉली होंगे लाइफ साइकिल। उसके बाद हम चलते हैं उनकी लाइफ स्टेजेस के ऊपर। फिर हम उसकी लाइफ स्टेजेस देखते हैं कि भाई इस प्लांट की जो लाइफ स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी है। पहले नंबर पे हम उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज देखते हैं कि उनके एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे अगर उनके जो करैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर हम उनको एम्ब्रियोनिक की बेस के ऊपर भी प्लांट्स के अंदर उनको क्लासीफाई कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हम उसकी जेवरनाइल कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हम उसकी जेवरनाइल स्टेज देखते हैं। फिर हम उसकी ट्रांजिशनल स्टेज देखते हैं। फिर उसकी हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन स्टेज देखते हैं कि भाई इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, किस तरह से है। तो फिर हम उस बेस के ऊपर भी प्लांट्स को जो है वो क्लासीफाई कर देते हैं। फिर हम उसकी क्या देखते हैं, डोरमेंसी, कि उनकी जो सीड की डोरमेंसी है वो कैसी है। उस बेस के ऊपर भी हम प्लांट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ये उसकी लाइफ की जो है ये सारी की सारी स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस से एक प्लांट जो है वो गुजर कर मतलब वो डेथ की तरफ जाता है। फिर हम उसको देखते हैं कि ये सेंसनेस है, ठीक है, इसके अंदर कोई सेंस है कि मिसाल के तौर पर अगर इसके ऊपर किसी चीज़ का असर पड़ता है, जैसे हमारे पास वो है हो गया टच मी नॉट, हमारे पास प्लांट हो गया, अगर हम उसे हाथ लगाते हैं छूते हैं तो वो क्या होता है, फ़ौरन रिस्पॉन्स शो करता है। क्या होता है, वो मुरझा जाता है, ठीक है। तो ये उसकी क्या होगी, सेंस होगी कि भाई उसकी क्या होगी, वो सेंस होगी। इस तरह से हम प्लांट्स की सेंसनेस भी चेक करते हैं। उस बेस के ऊपर भी उनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। उसके बाद हम उनके एरिया के लिहाज से भी देखते हैं कि भाई ये जो पौधे हैं ये कौन से सीज़न के अंदर ग्रो करते हैं। वो अरेक्टिक सीज़न के अंदर है, लैटिट्यूड उनका देखते हैं, अरेक्टिक हैं, टेम्परेट हैं, या वो सब ट्रॉपिकल हैं, या वो कौन से हैं, ट्रॉपिकल हैं। इन मतलब इसके अंदर ये है कि भाई लैटिट्यूड उनके बेस के ऊपर, कि भाई उनकी लोकेशन की बेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर, उनके लैटिट्यूड की बेस के ऊपर भी हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि भाई कौन से जो पौधे हैं वो ज़्यादा गर्मी के अंदर ग्रो करते हैं, कौन से सर्दी के अंदर ग्रो, कौन से ड्राई वाले हैं, कौन से वेट वाले हैं, कौन से उसके बाद क्या है समर। ये सारे के सारे सीज़न इसके अंदर आ जाते हैं कि भाई कोई पौधे होते हैं वो ज़्यादा बारिशों के अंदर ग्रो करते हैं, कोई पौधे होते हैं वो कम बारिशों के अंदर ग्रो करते हैं, और कोई टेम्परेट वाले होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मतलब धूप की जो रिक्वायरमेंट्स होगी और बाकी जो चीज़ें हैं उनको टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और उसके अलावा हम उसको इलेक्ट्रिक को भी देखते हैं कि भाई ये जो इक्वेटर है उसके किस साइड के ऊपर है, ठीक हो गया। इस तरह से हम उनको भी इस तरह उनके लैटिट्यूड के हिसाब से भी उनको क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हम उसके यूजेज की तरफ जाते हैं कि भाई इस प्लांट्स की क्या यूजेज है। उनके यूजेज अगर यूजेज के जो करैक्टर हैं आपस में मिलते हैं तो फिर भी हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उनका फ्रूट देखते हैं, ठीक है, फिर उनकी देखते हैं कि वेजिटेबल ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल अगर फ्रूट है तो हम उसे फ्रूट वाली फैमिली के अंदर डाल देंगे, अगर वो वेजिटेबल है तो हम उसे वेजिटेबल वाली फैमिली के अंदर डाल देंगे। अगर वो ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल क्या होता है, जैसा कि आपको पता है हमारे पिछले लेक्चर के अंदर भी ये था, ऑर्नामेंटल ये होता है जिसे हम सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक हो गया। और बाकी इस तरह से जो है बेल्स वगैरह भी आ जाती हैं, वो किसके अंदर आ जाती है, ऑर्नामेंटल, जो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, नुमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम उसके यूसेज देखते हैं कि वो फाइबर है,
ठीक है। वो डाई है, मतलब फाइबर क्या हो गया, जैसे कपास हो गई, ठीक है, मतलब धागा वगैरह जिससे बन सकते हो। और दूसरे इस किस्म से अगर वो उससे रिलेटेड है, उसके करेक्टर उससे मिलते हैं, तो उसके अंदर हम उसे क्लासीफाई कर देंगे। फिर उसे देखते हैं कि वो डाई है, ठीक है, कि मतलब उसके ऊपर कलर वगैरह के अंदर जो प्लांट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो देखेंगे उसका। फिर उसका हम मेडिसिनल यूजेस देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन के अंदर वो इस्तेमाल होता है। फिर उसका क्या करेंगे, हम फॉरेज भी देखेंगे भाई, उसके फॉरेज के लिहाज से भी उसे हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ग्रोइंग देखेंगे, ठीक है, ठीक है, वो ग्रोइंग देखेंगे। या उसका हम क्या करेंगे, उसका जो फ्लावरिंग सीज़न है वो भी देखेंगे कि भाई उसकी ग्रोथ है और जो उसके फ्लावर है वो किस तरह से, वो गर्म वार्म सीज़न के अंदर फ्लावरिंग करता है या उसके वर्सेस कौन से कूल सीज़न के अंदर फ्लावरिंग करते हैं। तो इस लिहाज से भी हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। और उसके अलावा उनके वेट सीज़न भी देखेंगे और उनके ड्राई सीज़न भी देखेंगे। इस लिहाज से भी हम प्लांट्स को क्या है, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद कुछ और भी क्लासिफिकेशन के लिए वो रूल्स होते हैं जिसके तहत हम प्लांट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं टिश्यू टाइप के ऊपर कि भाई प्लांट्स का फिर हम क्या देखते हैं, उनके टिश्यू के टाइप्स देखते हैं कि भाई वो हर्बेशियस है, ठीक है, वो सॉफ्ट वुड है। मतलब हर्बेशियस के अंदर क्या है, इसके अंदर वो हार्ड वुड नहीं होती, ठीक है, मतलब इसके अंदर वुड हम वर्ड इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर हर्बेशियस ऐसा प्लांट होता है जिसे हम इजीली ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है, इजीली। मतलब अगर उसे हम टहनी से पकड़ें, अगर थोड़ा सा उसे दबाव करें तो वो टूट जाए, तो वो हर्बेशियस के अंदर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो बनाना हो गया, ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट है जो नॉन वुडी है और वो किसके अंदर आ जाता है, हर्बेशियस प्लांट के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम उसकी वुड टिश्यू टाइप के अंदर उसकी वुड देखेंगे कि भाई उसकी वुड जो है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। और उसके बाद हम देखेंगे उसकी जो वुड है सेमी हार्ड वुड है, ठीक है, उस बेस के ऊपर भी हम उसे क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। और उसकी हार्ड वुड के बेस के ऊपर भी क्लासीफाई करेंगे कि भाई जिसकी हार्ड वुड होगी उसको हार्ड वुड वाले के साथ क्लासीफाई कर देंगे, जिसकी सेमी हार्ड वुड होगी उसको सेमी वाले के साथ, जिसकी सॉफ्ट वुड होगी उसको सॉफ्ट वुड वाले के साथ, और जिसकी हर्बेशियस होगी उसको हर्बेशियस के साथ क्लासीफाई कर देंगे। इस टिश्यू टाइप के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम उसकी वाटर की नीड भी देखेंगे कि भाई इस प्लांट्स को जो प्लांट हमने आइडेंटिफाई किया है वो कौन सा है, ज़ीरोफाइट है, जिसको मतलब क्या है, पानी की किल्लत होती है, इसके पास ज़्यादा मिकदार के अंदर पानी मौजूद नहीं होता, कि हम उसको क्या कहते हैं, उसकी वाटर की नीड के ऊपर भी उसे क्लासीफाई कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये जो प्लांट है वो हेलोफाइट है, ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है कि इसके पास नॉर्मल वाटर मौजूद होता है। और उसके बाद हमारे पास होता है हाइड्रोफाइट के पास क्या होता है, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। इन वाटर की नीड्स के ऊपर भी हम प्लांट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसकी फोलिएज रिटेंशन, कि उसका जो लीफ है, ठीक है, वो जो एक कंप्लीट लीफ होता है उसको हम फोलिएज लीफ कहते हैं। और फोलिएज रिटेंशन क्या हो गया कि भाई वो जो लीफ है उसकी जो रिटेंशन वो कितने अरसे तक रहता है, मतलब एवरग्रीन रहता है। अगर वो एवरग्रीन है, मतलब मुकम्मल तौर पर वो एवरग्रीन रहता है, तो फिर हम उसे एवरग्रीन के साथ क्लासीफाई कराएंगे। अगर वो सेमी एवरग्रीन है तो उसे सेमी एवरग्रीन के साथ। और अगर वो डिसिडुअस है कि भाई वो क्या करता है, वो मतलब कि कुछ अरसे के बाद उसका जो कलर है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो फिर हम उसे मतलब पत्ते का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो फिर हम उसके साथ उसे क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्लांट जो है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है, इस बेस के ऊपर भी हम उसे क्लासीफाई करते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है, जिनके अंदर जो उनकी कॉटिलिडन है अगर वो एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट। और ये कॉटिलिडन क्या होता है, ये सीड के जो लीफ होते हैं, सीड से जो पहले लीफ निकलते हैं उसे हम कॉटिलिडन कहते हैं। अगर एक सीड से लीफ निकलता है तो उसे हम मोनोकॉट कहते हैं। अगर सीड से 2 लीफ निकलते तो हम उसे डाइकॉट का नाम देते हैं। और उसके बाद हम उसका वेस्कुलर स्टेम देखते हैं कि उसके अंदर उसकी अरेंजमेंट देखते हैं, वेस्कुलर स्टेम के अंदर उसकी अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। मोनोकॉट के अंदर क्या होती है, मतलब बिखरी हुई होती है, उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। लेकिन डाइकॉट के अंदर क्या होती है
वो जो अरेंजमेंट होती है वो एक ऐसे समझ लें एक साइकिल के अंदर होती है, ठीक है। वो मतलब अरेंज हुई होती है, उनकी जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वेस्कुलर जो सिस्टम होता है। लेकिन जो मोनोकॉट है उसके अंदर क्या होती है, वो स्कैटर्ड होती हैं उनकी जो वेस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं। उसके बाद हम उसकी लीफ वेनेशन देखेंगे, ठीक है। लीफ वेनेशन के अंदर क्या आएगा कि भाई उसके जो लीफ के अंदर है उसके अंदर जो उसकी वेनेशन है, ठीक है, वो कौन सी है, पैरेलल है या उसके बाद दूसरी है। उसके बाद हम उसका फ्लोरल पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर देखेंगे कि भाई उसके लिहाज फ्लोरल पार्ट नंबर क्या होता है कि भाई उस प्लांट के ऊपर जो लीफ हैं वो कितनी तादाद के अंदर है। अगर वो ट्रिपलेट की फॉर्म के अंदर अराइज होते हैं जो लीफ हैं तो हम उसे क्या क्या कहते हैं, मोनोकॉट है। अगर ट्रिपलेट से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर वो किसके अंदर आ जाता है, डाइकॉट के अंदर आ जाता है। ये मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर ये मेन फ़र्क है। मज़ीद हम इसे कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इनको मज़ीद हम क्लियर करेंगे कि भाई मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है। ठीक हो गया। आज तक